नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों। विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आपके समक्ष में उपस्थित हूं आज फिर एक नए वीडियो के साथ। और जो वीडियो है हमारा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, यानी कि स्पिरिचुअल क्वेश्चन से रिलेटेड है। और जो टॉपिक है इस वीडियो का है रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअलिटी, यानी कि रिलेशनशिप में स्पिरिचुअलिटी का क्या महत्व है, क्या चैलेंजेज है और इसका क्या फ़ायदा होता है और इसको कैसे कल्टीवेट किया जाएगा, कैसे डेवलप किया जाएगा, इसी से रिलेटेड है वीडियो ये। मैंने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाई हैं दोस्तों। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो वीडियो को कृपया देख लीजिए, ताकि आपके जो बेसिक कंसेप्ट है, आपके जो जानकारी जो भी आप स्पिरिचुअलिटी से लेना चाहते हैं ऑलरेडी अवेलेबल है, तो काइंडली उसको देख लिया कीजिए। अब आते हैं, हम डिस्कस करते हैं इस नए टॉपिक का कि जो स्पिरिचुअलिटी है इसके रिलेशनशिप में क्या महत्व है। अगर हम बात करें कि पावर ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन का, तो जो पावर ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये बहुत तरह से हमारे लिए मददगार होता है। जैसे पहला जो पॉइंट है वो है इनर ग्रोथ, यानी कि स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में क्या होता है, हमारे जो पार्टनर्स होते हैं हम एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, हमके बेस्ट वर्जन को जानते हैं। इससे क्या होता है, हमारा इनर ग्रोथ होता है। सेकंड जो पॉइंट है वो है हायर पर्पस। हम स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से अपने हायर पर्पस को हम अचीव कर पाते हैं, जो कि बियॉन्ड हमारे नॉर्मल लाइफ होता है, जो हम एक्चुअल में जान पाते हैं कि क्या है मीनिंग हमारे लाइफ का, हमारे रिलेशनशिप का, हमारे कपल होने का। उसके हम बियॉन्ड यानी कि हायर पर्पस को समझते हैं किससे, स्पिरिचुअलिटी से। और वही बोलते हैं कि पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी का एक मेजर पार्ट है। अब हम बात करते हैं शेयर्ड वैल्यू। ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन का एडवांटेज क्या है, शेयर्ड वैल्यू, यानी कि हायर शेयर्ड स्पिरिचुअल बिलीफ जो होता है क्या कपल्स को इसको क्लोज लाता है, उसके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये रहा पावर ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन। अगर हम अब बात करें कि जो कम्युनिकेशन है इसका हमारे स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में क्या महत्व है और जो ये कम्युनिकेट हम करते हैं वो कैसे इफेक्ट लाता है, तो पहला जो एडवांटेज है ये कम्युनिकेशन का स्पिरिचुअल रिलेशनशिप वो है एम्पैथी। हमारी एम्पैथी जो है इम्प्रूव होती है। हम बोलते हैं ना कि पार्टनर्स इन स्पिरिचुअल रिलेशनशिप आर एबल टू कम्युनिकेट विथ एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग द डीपिंग देयर इमोशनल कनेक्शन। हम एक दूसरे को एम्पैथी के भाव से देखते हैं, हमारा जो इमोशनल कनेक्शन है वो और गहरा होते जाता है। तो पहला एडवांटेज है कम्युनिकेशन का, दैट इज एम्पैथी। सेकेंड है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब कि बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट अबाउट योर once spiritual struggle doubts can lead to greater intimacy and trust। हमारी vulnerability जो है वो क्या है, वो कम होती है, हमारा ट्रस्ट जो है, हमारा इंटीमेसी है क्या है, बढ़ता है। थर्ड जो पॉइंट है वो है रेस्पेक्ट। हम एक दूसरे का रेस्पेक्ट है, आदर है, हमारे प्रति इम्प्रूव होता है। हमारा स्पिरिचुअल जब हम कम्युनिकेशन को ध्यान दें तो ये हमारा स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में क्या होता है, हमारे रेस्पेक्ट को, आदर को, एक दूसरे का हम इज्जत हमारे मन में बनता है और बढ़ता है। अब हम बात करते हैं ग्रेटिट्यूड, यानी कि अगर हम कम्युनिकेशन हमारा सही रहे तो क्या है, ग्रेटिट्यूड के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी होता है। यानी कि एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड फॉर वंस पार्टनर एंड द रिलेशनशिप सेल्फ कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी एंड जॉय इन द रिलेशनशिप। हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो क्या होगा, हमारा रिलेशनशिप इंप्रूव, हमारे मतलब हमारे अंदर क्या पॉजिटिविटी बढ़ेगी और हमारे रिलेशनशिप को हम एक दूसरे को इंजॉय करेंगे। अब हम बात करते हैं ओवरकमिंग चैलेंजेज इन स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में हम रहते हैं तो क्या क्या चैलेंजेज फेस करने पड़ते हैं, उसको हम कैसे कम करेंगे। तो पहला है कोपिंग विथ डिफरेंसेस। देखिए हर आदमी का जो सोच होता है, परसेप्शन होता है, जो करेक्टर होता है डिफरेंट होता है और हर लोग अपने अपने तरह से सोचते हैं। तो ये एक हमारा चैलेंज है, हमको एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा और जो भी हमारे जो बिलीफ्स हैं एक कपल्स के बीच में उसको एक मैचिंग करके हमको कॉमन ग्राउंड पे उसको सोचना पड़ेगा। एक दूसरे के जो डोज डाउन होते हैं उसको हमको कंसिडरेशन में लाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। क्या है कि हमारे जो सोच है, हमारा जो थिंकिंग है, हमारा जो वे ऑफ वर्किंग है, वे ऑफ एक्शन लेने का जो तरीका है वो अलग है, इसलिए हमको उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। ये बहुत बड़ा चैलेंजेज है। सेकेंड चैलेंज क्या है, मेंटेनिंग ए स्पिरिचुअल कनेक्शन। कंटिन्यूअस स्पिरिचुअल कनेक्शन मेंटेन करना भी दूसरा चैलेंज है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक साथ बैठकर प्रेयर करें, मेडिटेशन करें, जो रिचुअल्स हैं जो हम एक दूसरे के साथ जो मनाते हैं, पूजा करते हैं, जो हमारा रिचुअल क्या है, हमारा पूजा पाठ है, उसको हम साथ में करें तो जाकर क्या होगा, हमारा जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये बरकरार रहेगा और इम्प्रूव होगा। थर्ड पॉइंट है डीलिंग विथ एक्सटर्नल प्रेशर्स। देखिए समाज में कई तरह की परेशानियाँ होती हैं और हम क्या है कि दूसरे लोग क्या बोलेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये भी एक हमारे रिलेशनशिप में बहुत बड़ा जो हर्डल है वो है। तो हमें बाहर के समस्याओं से कैसे जूझना है, कैसे सॉल्व करना है, बाहर के जो प्रेशर हैं
उसको कैसे हैंडल करना है, उसको हमको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर हम स्पिरिचुअल रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये 3 मेजर चैलेंजेज हैं। पहला चैलेंज क्या है, कोपिंग विथ डिफरेंस, हमारे आपस में जो डिफरेंस है उसको कैसे दूर करना है, हमको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन कैसे मेंटेन करना है। और थर्ड क्या है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारे रिलेशनशिप को खराब करती हैं, उनको हमको कैसे टेकल करना है, उस पर ध्यान देना है। तो ये 3 चैलेंजेज मेजर हैं जो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में बाधाएं पहुंचाती है, उनको दूर करना है। अब हम बात करें कल्टिवेटिंग इंटीमेसी इन स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। हम इंटीमेसी को कैसे डेवलप करेंगे स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में, आइए हम देखते हैं। पहला है म्यूचुअल ग्रोथ। हमारा जो ग्रोथ है, हमारा जो डेवलपमेंट है, एक साथ होना चाहिए। हमारे जो कनेक्शन अच्छे होंगे, हम एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे, हमारे एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे, तभी हमारा क्या होगा, म्यूचुअल ग्रोथ होगा। सेकंड क्या है, फिजिकल टच। फिजिकल इंटीमेसी कैन बी इन्हांस्ड बाय इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल रिचुअल सच एज होल्डिंग हैंड ड्यूरिंग प्रेयर और मेडिटेट टुगेदर। मैंने पहले ही बताया कि हम पूजा पाठ करते हैं, चाहे मेडिटेशन करते हैं, वो चाहे हमको रिचुअल से हमारा वो हम एक साथ करें, एक साथ बैठे, एक दूसरे को सपोर्ट करें, तब हमारा क्या है, फिजिकल टच भी इम्प्रूव होगा। अब हम बात करते हैं शेयर्ड रिफ्लेक्शंस। शेयर्ड रिफ्लेक्शंस क्या है, बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर इंडिविजुअल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कपल्स कैन गेन ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर एंड देयर रिलेशनशिप। ये हमारा शेयर रिफ्लेक्शन से। चौथा पॉइंट है वो है फॉरगिवनेस। देखिए फॉरगिवनेस के मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप उसको देख सकते हैं कि फॉरगिवनेस का क्या एडवांटेज है और कैसे हमारे लाइफ में इसका रोल है, और हम कैसे इसको, हम अगर सक्सेस होना चाहते हैं, सही एक जीवन जीना चाहते हैं, तो फॉरगिवनेस का क्या इंपॉर्टेंस है मैंने बताया है। तो यहाँ पे भी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में भी अगर इम्प्रूवमेंट लाना है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है, इंटीमेसी को बढ़ाना है, तो हमारा क्या है, फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। हम एक दूसरे की गलतियों को ढूंढें नहीं, हो सके तो उसको इग्नोर करें और उसको फॉरगिव करें। तो ये 4 पॉइंट है जो कल्टिवेटिंग इंटीमेसी इन स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में है, जैसे म्यूचुअल ग्रोथ, फिजिकल टच, शेयर्ड रिफ्लेक्शन एंड फॉरगिवनेस। आइए हम अगर बात करते हैं कि हाउ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बेनिफिट रिलेशनशिप। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ये स्पिरिचुअलिटी किस तरफ रहना, स्पिरिचुअलिटी में जीना हमारे रिलेशनशिप के लिए कैसे बेनिफिट होता है। पहला जो है माइंडफुलनेस। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है, मेडिटेशन, नेचर लाइक वॉक इनहेंस माइंडफुलनेस अलाउंग कपल्स टू बी फुली प्रेजेंट विथ ईच अदर। माइंडफुलनेस का मतलब क्या है, हमारे जो टाइम है, हम एक दूसरे को अच्छे से टाइम देते हैं, हम हमेशा एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहते हैं। ये क्या है, ये पहला बेनिफिट है जिसको माइंडफुलनेस भी बोल सकते हैं। उसका स्ट्रेस रिलीफ। स्ट्रेस रिलीफ, आजकल की दुनिया में काफ़ी लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तो अगर आप स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी को तरफ अगर ध्यान देंगे, तो आपकी जो स्ट्रेस है ऑटोमेटिक रिलीफ हो जाएंगी। और एक दूसरे को हम क्या करेंगे, जो भी चैलेंजेज होंगे हमारे रिलेशनशिप में, उसको हम आसानी से फेस करते हैं और स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तीसरा जो एडवांटेज है या बेनिफिट है, बॉन्डिंग टाइम। जो हम स्पिरिचुअल कनेक्शन हमारा इम्प्रूव होता है, तो हमारा जो टाइम, एक दूसरे को जो हम टाइम देते हैं, चाहे हमारा जो रिलेशनशिप में बॉन्ड है वो इम्प्रूव होता है। हमारे जो कन्वर्सेशंस हैं वो डीपर लेवल के होते हैं, हम एक दूसरे को बियॉन्ड जो जनरल लाइफ है उससे सोचते हैं। तो ये है हमारे मेजर बेनिफिट्स जो हम स्पिरिचुअलिटी में जीते हैं, तो हमारे रिलेशनशिप में कैसे बेनिफिट लाता है। अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें दोस्तों, तो मैंने इसमें यही एक्सप्लेन किया कि जो हमारा जो स्पिरिचुअलिटी है उसका रिलेशनशिप में क्या इम्पोर्टेंस है, और कैसे हम जो चैलेंजेज आते हैं उनको फेस करना है, और फाइनली हमारे पास क्या क्या बेनिफिट आते हैं। ये हमारे कनेक्शन को इम्प्रूव करता है, ये हमारे कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करता है, ये हमारे माइंडफुलनेस प्रेजेंस जिसको बोलते हैं, हम एक दूसरे के लिए कितना अवेलेबल हैं, कितना टाइम देते हैं, एक समय कैसे आप एक टाइम व्यतीत करते हैं, चाहे जनरल लाइफ हो, मेडिटेशन हो, रिचुअल्स हो, हम एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, ये सब इम्पोर्टेंस है अगर हम स्पिरिचुअलिटी में जीते हैं। तो क्या है कि हमारा स्पिरिचुअल जो क्वोशेंट है, स्पिरिचुअल लाइफ है, हमारे रिलेशनशिप को काफ़ी इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो स्पिरिचुअल क्वोशेंट से या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो मैंने वीडियोज़ बनाई हो, आपको कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में और एडवांटेज लगता है कि हाँ ये आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड किया, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई डाउट है, आपके कोई पॉइंट्स है आपके, तो उसको फीडबैक या कमेंट के माध्यम से भी सूचित कर सकते हैं, जिसको हम आने वाले वीडियो में इंक्लूड कर सकें और हम अपनी नॉलेज को भी इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि अपने गोल को अचीव कर पाएँ।